अगर तूने कर्म नहीं किया ना तो तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये जो समय आज आप खराब कर रहे हैं ना, यही समय कल आपको खून के आंसू लाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं कुमार मनीष। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, मकान ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर बनता है। जो इंसान बिना मेहनत की रोटी खाता है ना, वो चोरी की रोटी खाता है। सभी सपनों का कत्ल करने वाला जो शब्द है वो है आलस्य। दोस्तों, कभी आप लोगों ने सोचा है कि इंसान नंगा ही क्यों पैदा होता है? इस बात को आज गहराई से जानेंगे कि पैदा होते वक्त किसी भी इंसान के तन पर वस्त्र नहीं होते हैं। प्रकृति उसे कुछ भी नहीं देती है, खाली हाथ भेजती है। होना तो ऐसा चाहिए था कि इधर बच्चा पैदा हुआ, उधर कुदरत ने आसमान से उसकी सभी जरूरत की चीजें टपका दी। गाड़ी भेज दी, मकान भेज दी, ऐशो आराम की सारी चीजें भेज दी, खाने पीने की चीजें भेज दी कि ले भाई खा पी ऐश कर। लेकिन कुदरत ऐसा कभी नहीं करता। क्या कुदरत के पास ये सब चीजें नहीं होती हैं? जरूर होती हैं, लेकिन कुदरत कहती है तू कर्म कर, जो चाहता है मुझसे ले ले। तेरी जरूरत की हर चीज इस दुनिया में मौजूद है। इच्छाएं जन्म लेती रहेंगी, लेकिन कर्म करके तो अपनी हर इच्छा पूरी करती रहना। लेकिन कुदरत कहती है सावधान रहना, अगर तुमने कर्म नहीं किया ना तो तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा और फिर तुझे ऐसे ही वस्त्रहीन मैं वापस बुला लूंगी। पृथ्वी का सारा वैभव तुझे पृथ्वी पर ही छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी तेरे साथ न जाएगा। सुख और दुख ये मेरे दो दूत तेरे साथ हमेशा रहेंगे। हमेशा तू जैसे जैसे कर्म करेगा तुझे वैसे वैसे फल मिलते रहेंगे। दोस्तों, यह नेचर का चमत्कार प्राकृतिक कहती है, इस संसार में सब कुछ है जो तुम सोच सकते हो और वह भी है जो नहीं सोच सकते, पर कर्महीन के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बेहद शानदार लिखा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस संसार में सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन जो कर्म न करे उसके लिए कुछ भी नहीं। गांधी जी कहते थे सबसे बढ़िया कमाई पसीने की कमाई होती है। उन्होंने कहा है जो बिना मेहनत की रोटी खाता है ना, वो चोरी की रोटी खाता है। स्वाभिमानी इंसान कभी दूसरों की मेहरबानियों पर जिंदा नहीं रहते। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई काम कभी छोटा नहीं होता। लोगों की दिक्कत क्या है जानते हैं? मैं बताता हूँ। बड़ा काम मिल नहीं रहा है और छोटा काम आप करेंगे नहीं, तो फिर जिंदगी में क्या करेंगे? क्या यूं ही इस जिंदगी का बेड़ा गर्क हो जाने देंगे? आज जरूर कुछ लोगों के पास कुछ जिंदगी के सहारे होंगे, माँ बाप का सहारा, इधर उधर का सहारा, लेकिन कल यदि वे सहारे नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? हुजूर इस बात को आज अच्छे से समझ ले कि जो समय आज आप खराब कर रहे हैं ना, यही समय कल आपको खून के आंसू रुला देगा और यह दुनिया आपकी बर्बादी का तमाशा देखेगी। हंसते हंसते कामचोर और कर्महीनों की यही गति होती है। नोट कर लो मेरी बात कि इस दुनिया में समझदार लोग किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते। वह समझते हैं कि छोटे से ही बड़ा हुआ जाता है। अरे दोस्त, तुम पूरा इतिहास उठा के देख लो, हमेशा हर चीज छोटे से बड़ी हुई है। आप खुद दिमाग लगाओ कि आप छोटे पैदा हुए थे कि बड़े, कि सीधे 20 साल के तो पैदा नहीं हुए थे, धीरे धीरे ही बड़े हुए ना। एक छोटा सा बीज ही एक पेड़ बनता है। मकान ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर बनता है। नोट करो, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सारा ब्रह्मांड उसके हाथ में है, मगर जब वो भी इस धरा पे आए तो वो भी बाल रूप ही आए। फिर चाहे राम हो, कृष्ण हो, बजरंग बली हो या फिर कोई पीर पैगंबर, प्राकृतिक नेचर हमेशा छोटे से बड़े होने को सपोर्ट करती है। इसीलिए किसी भी काम को कभी छोटा मत समझना। कोई भी काम हाथ में लेकर मेहनत और लगन से उसे बड़ा बना देना। उठो, कमर कस लो, कसम उठा लो कि इस दुनिया में कुछ बड़ा करके दिखाना है यार, कुछ बनना है। गुमनामी की मौत नहीं मरना है। पूरी दुनिया के लिए नहीं तो कम से कम अपने देश के लिए उठो। देश के लिए न सही राज्य के लिए उठो, राज्य के लिए नहीं तो सोसाइटी के लिए उठो और ऐसी मिसाल कायम करो कि आपको और आपकी मेहनत को लोग कालांतर तक याद रखें कि कोई इस धरती पर आया था और अपने पैरों के निशान छोड़ गया। कि यह दुनिया आपको कर्मवीर की तरह याद रखे, ना कि कामचोर और निकम्मे इंसान के तौर पर याद रखे। दोस्तों, जहाँ हो वहीं से शुरू करो, जैसे हो वैसे ही शुरू करो। बड़े से ना सही लेकिन छोटे से शुरू करो, लेकिन शुरू करो। यहाँ सीखो कि पांचवें गुरु श्री
अर्जुन देव के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, उनको याद करना बहुत जरूरी है। अर्जुन देव जब चौथे गुरु के अखाड़े में शामिल हुए तो रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उन्हें छोटे छोटे काम करने को दिए गए। उन कामों में जूठे बर्तन साफ करना शामिल था। अर्जुन देव जी को जो भी काम बताया गया उन्होंने पूरी लगन और ईमानदारी से उस काम को उन्होंने पूरा किया। उन्होंने छोटे काम को करने में कोई संकोच नहीं किया, न ही किसी तरह का कोई इन्फिनिटी कम्प्लेक्शन उनमें आया। वहाँ मौजूद अन्य शिष्य और सत्संग का आनंद लेते थे, मौज ले रहे थे, परंतु श्री अर्जुन देव आधी आधी रात तक काम में लगे रहते थे और काम पूरा करके ही आराम करते थे। वहाँ के लोगों में यह परसेप्शन बन गई कि गुरुजी अर्जुन देव को तुच्छ समझते हैं, इसीलिए छोटे मोटे काम ही इनको देते हैं। मगर उन्हें ये नहीं पता कि गुरुजी सच्चे पारखी हैं। गुरुजी की समाधि का वक्त आया। समाधि लेने से पहले गुरुजी ने अपने शिष्यों में से एक उत्तराधिकारी चुना और उसका नाम लिफाफे में डालकर लिफाफा बंद कर दिया। उनकी समाधि लेने के बाद जब वह लिफाफा खोला गया तो सब हैरान हो गए, क्योंकि उसमें श्री अर्जुन देव जी का नाम लिखा था। तब शिष्यों को समझ में आ गया कि आप जिस काम को छोटा समझते हो ना, गुरु आपकी असली परीक्षा उसी काम में लेता है। तब शिष्यों को समझ में आ गया कि आप जिस काम को छोटा समझते हो ना, उसी में गुरु आपकी असली परीक्षा लेता है। तब अन्य सभी शिष्यों को समझ में आ गया कि जिस काम को तुम छोटा समझते हो ना, उसी में गुरु आपकी असली परीक्षा लेता है। कि जो इंसान छोटा काम नहीं कर सकता वो बड़ा काम कैसे करेगा। जो इंसान कम वजन न उठा सके उसे भारी वजन कैसे दिया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, कोई भी काम छोटा नहीं, यदि मन पसंद का मिल जाए तो उसे मूर्ख भी पूरा कर देते हैं, किंतु बुद्धिमान इंसान वही जो हर काम को अपने लिए पसंद का काम बना ले और उसी में रम जाए। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी मेरे दोस्त कि कभी ब्रिटेन के अंदर बेकारी का दंड दिया जाता था, यानी जो इंसान बेकार बैठा है उसे दंडित यानी पनिशमेंट मिलती। पहली बार किसी को बेकारी के जुर्म में पकड़ जाने पर उस इंसान को पकड़कर जज के सामने पेश कर उसका गुनाह सबमिट किया जाता था। दूसरी बार अगर वही आदमी भिखारी के जुर्म में पकड़ा जाता था, उसके हाथ दाग दिए जाते थे, कोड़े मारे जाते थे और कान का ऊपर का भाग काट दिया जाता था। तीसरी बार उसे कैद की सजा सुनाई जाती थी और चौथी बार उसे मृत्यु दंड ही दे दिया जाता था। और यह लॉ सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं था, पूरे यूनान में बेकारी के अपराध का दंड भोगना पड़ता था। आप सोच कर देखिए, पूरे दुनिया में जो खाली और बेकार बैठे हैं, कितने निकम्मे और आलसी हैं, अगर इनको ऐसी पनिशमेंट मिल जाए तो क्या होगा। ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। सभी बड़े सपनों का कत्ल करने वाला जो शब्द है वो है आलस्य। आलस्य आपका एक बहुत ही मीठा दुश्मन है। वो आपको बड़ी धीरे धीरे बोलेगी, अरे भाई थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, क्यों शरीर को खराब कर रहे हो, कोल्हू के बैल की तरह लगे हो तो थोड़ा आराम कर लो, काम तो रोज ही करना है। इसी आलस की वजह से खरगोश जैसा जानवर कछुए से रेस हार जाता है। चलो थोड़ा अभी आराम कर लेते हैं, कछुआ तो भी बहुत दूर है। दोस्तों, इस दुनिया में आलस से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, इसे तुरंत मार डालो। जब अपनी गोल की ओर पूरी ताकत से आगे बढ़ते हो, लेकिन बुरे तुम तब भी नहीं जब तुम अपनी गोल की ओर लंगड़ाते लंगड़ाते जाते हो, क्योंकि लंगड़ाकर चलने वाले लोग कभी मुड़कर पीछे नहीं जाते। इसीलिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते रेंगो, बस बैठो मत। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पर नए हैं तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास वीडियो पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।